फर्स्ट पर्सन है जी, सर्वोच्च नागरिक है, देश के राष्ट्रपति हैं, और उसका अपमान सोचा तक नहीं जा सकता। और कोई कहे, और देखिए मैं बता रहा हूँ, क्या मेरी माँ नहीं है वो? हर इन लोगों की माँ नहीं है वो, इन सब लोगों की माँ नहीं है। किस प्रकार से अपमान किया, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ। क्या कांग्रेस माफी नहीं मांगनी चाहिए उन लोगों को? ये सवाल जनता से है। मैंने तो बहुत सॉफ्ट जगह से किया था। देखिए, इनको अभी 365 दिन लगेगा पूछने में, वो खड़े रहे चुपचाप। जी जी हाँ प्रतीक जी, हाँ, और डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारे दोनों लोग चुपचाप खड़े रहो, मैंने तुमको भगाएंगे, उनको भगाएंगे। जी देखिए, जो बात हरीश जी ने कही, हाँ। मैं इस बात से सहमत हूं कि देश के राष्ट्रपति के बारे में ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल करना निंदनीय है, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। दूसरा, हाँ जी। क्योंकि उन्होंने ये बात ट्विटर पर लिखी हाँ। और उसी ट्विटर के बायो में ये लिखा गया है हाँ। कि उनका कोई भी संदेश उनका निजी संदेश है, वो पार्टी का संदेश नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है अगर किसी नेता ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं आज के मुद्दे पर। जी आप खड़े रहिए। जी इनका वीडियो आ गया, उसके बाद चैनलों पे वो चीख के बोल रहे हैं मैं अपना बयान पे कायम हूं, पहली बात। और अगर ये कहते हैं कांग्रेस उससे अलग होती है, तो कांग्रेस उनको निकाल बाहर क्यों नहीं करती अभी तक? क्यों रखा हुआ है? क्यों उनके नेताओं ने, क्यों उनके प्रवक्ताओं ने अभी तक कंडेम क्यों नहीं किया? सवाल इस चीज का है। प्रतीक जी देखिए, फिर हम लोग राजनीतिक बहस में आ जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने जो कहा और जो किया, उस पर मोदी जी के मन में बड़ा दुख हुआ, पर उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? कहने की बात यह है कि उनका पर्सनल कैपेसिटी का बयान, उसको पार्टी के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। हरीश इन्होंने कहा कि हम निंदा करते हैं। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी इसका निंदा करती है। जी हरीश, आप ये कह रहे हमने निकाला नहीं, हमने तो एक प्रवक्ता को निकाल दिया, 1 मिनट नहीं लगाया। लेकिन इस प्रकार से अगर ये कंपेयर कर रहे हैं, सवाल इस चीज का है कि राष्ट्रपति का अपमान देश का अपमान होता है। मेरा इसमें दो राय नहीं, मैं आया। बिल्कुल मैं इस बात पे मानने को तैयार हूं कि वो बयान कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, अपमानजनक है, इसमें दो राय नहीं। जी नाउ यू क्लब, मैंने आज शुरुआत करी मां से। मैं आता हूं डिबेट पे, आ जाऊं हरीश जी, आ जाऊं। हाँ रुकिए डॉक्टर साहब, होम्योपैथी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एलोपैथी चल रही है इस समय। होम्योपैथी से काम चल जाता तो मैं, राम बाबू, खुश हो बेटा। होम्योपैथी नहीं चल रही बाबू जी इस समय, एलोपैथी चल रही है। मामला एलोपैथी का है। अगर वो मीठी गोली से काम चल जाता तो अब तक तो मैंने चला लिया होता, लेकिन अब एलोपैथी हो रही है और सर्जरी तक बात पहुंचने की है। तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ट्वीट के उसके साथ बात आगे बढ़ रही है। और जो मैंने देखा ट्विटर पे कि राहुल गांधी मां के जूते बांध रहे हैं, बहुत अच्छा दृश्य देख के लगा। और दूसरा उसी के बगल में देखा मैंने, चित्र बराबर चल रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी मां के पैर पगार रहे हैं। और कितना दृश्य अच्छा, ये हिंदुस्तान का यही दृश्य है। यही बाबू जरूर की है, ज्यादा बोलना भी ये परेशानी है। जी मैं ये कह रहा हूं, ये दृश्य अपने आप में पर्याप्त है कहने के लिए। नाउ कांग्रेस के डिबेट से शुरू करता हूं। जी प्रतीक जी, हमारे संस्कार तो यही है ना जी। हम लोग उन संस्कारों में तो पैदा नहीं हुए जहां बच्चा 15 साल का, 16 साल का, 20 साल का होता है और अपने माँ बाप से नाता तोड़कर आगे बढ़ जाता है जी। हम लोग तो उसी माँ की छांव में, उसी आंचल में पले बड़े और आगे बढ़ते हैं। जीवन में जो पाते हैं उसी माँ और उसी पिता, उसी दादा। तो अब ये मान लिया जाए, अब मैं राजनीतिक मोड़ पे आता हूं, तो अब ये मान लिया जाए कि माँ का प्रवेश हो चुका है और अब तो आगे नैया जो है पार होने वाली। वो जो केरल में नाव दिख रही थी, अब वो नाव पार होने वाली है। देखिए प्रतीक जी, सोनिया जी का कर्नाटका से जो रिश्ता है ना, हाँ। उसको समझ लेते हैं। बिल्कुल 1999 में सास का भी। जी, उनकी सास का भी। हाँ। जो चिकमगलूर का चुनाव हुआ था, जहां से कांग्रेस की वापसी हुई, और बेल्लारी के चुनाव में 1999 में देश को एक सशक्त नेतृत्व जो 1999 के बाद मिला और 2004 में जिसकी परिधि एकदम पूरी हुई और 2004 से 14 तक सरकार चली, उसका रास्ता कर्नाटक ने दिखाया था। देखिए, हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हमारे पास जी, मैडम, इस तरीके के बहुत शब्द हैं, लेकिन जैसे हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, वहां जो शब्द है वो सोनिया अम्मा, मतलब सोनिया माँ। पूरे देश के अंदर सोनिया जी जो त्याग की मूर्ति हैं, उनको उसी नजर से देखा जाता है। और आज जब देश 3 मुद्दों पर मोटा मोटी बटा हुआ है,
जी जी जिन मुद्दों पर देश बटा हुआ है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो और राजनीतिक हो, अगर उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने आज वहां जाकर उसको और मजबूती दी। तो सोनिया अम्मा है मामला। जी मैं आ गया, बैठिए। मुझे मालूम है तकलीफ हो गई होगी आपको, कोई तकलीफ नहीं, मैं आ रहा हूं वन बाई वन। खड़े हो जाओ पिंटू, चुपचाप खड़े रहो पिंटू जी। हाँ जी क्या पूछना चाह रहे हैं? सवाल बहस में है बिल्कुल, और नैया पार होने वाली। जी जनाब जी। हाँ भैया जी, अभी हमारे भाई बता रहे थे मैं एक मिनट कि राष्ट्रपति का जो अपमान है वो देश का अपमान है, हम भी कहते हैं देश का अपमान है। तो महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं उनके जो आप मंदिर बना के बैठे हैं और उस गोडसे किसी ने नहीं बनाया, और ना कोई हिंदुस्तान में उनके मंदिर बने हुए बाकायदा, और भाजपा के नेता उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने हत्या की थी महात्मा गांधी जी की तो वो भी तो जरूरी, आप कहिए गोड से मुर्दाबाद है तो फिर कहिए गोड से मुर्दाबाद है, बोल तो रहा हूँ। हाँ, तुम वंदे मातरम बोलोगे? हाँ बोलो। वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। आप बोलो गोड से मुर्दाबाद, बोल तो दिया। बोलो ना एक बार। गोड से मुर्दाबाद था, है और रहेगा। भाई बुलवाना चाह रहे थे भैया जी हम इनसे कि सच्चाई सामने आनी चाहिए जनता। आपने बोला भारत माता की जय, बिल्कुल इन्होंने बोला गोड से मुर्दाबाद। बिल्कुल। बहस कदम पाजी जाओ अपने घर, आप लोग जाओ सब कदम। रुको भारत माता, रुको भारत माता और रुको हिंदू राष्ट्र। क्या नाम है भैया, कितनी क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाँ मितांश। मितांश किसके साथ आए हैं ये? आपके पापा आगे हो? पापा नहीं हो? अच्छा अरे कोई बात नहीं। जब कहा अच्छा सबको लेके आए हैं, अब ब्रदर हैं। अच्छा तो सब बहुत अच्छा। मितांश है, क्या उम्र है इनकी? 6 साल। बहुत अच्छी बात है, 6 साल की उम्र में सामने बच्चे को दिखा दिया कि गोड से मुर्दाबाद ही है। अभी गोड से जिंदाबाद नहीं है, गोड से मुर्दाबाद ही है, और गांधी जिंदाबाद ही है, ये भी है तय। और कोई मंदिर अंदिर नहीं, बापू का जो हत्यारा वो हत्यारा ही है। इसमें यही लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, यही लोग फैलाते नफरत फैलाते हैं। हम तो क्लियरली कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। सवाल इसी चीज का है कि इफ एंड बट क्यों होता है। अरे जब अपमान हुआ तो हुआ, लेकिन सब जो आता है उस पर हमें ऑब्जेक्शन है, जो भी इन्होंने लेकिन किया। भैया जी अभी बात हो रही थी कि भाई हिंदू मुसलमान हम करते हैं। आप ये बताइए, आपके नेता 80-20 की बात करते हैं, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। तो ये देखिए नहीं मुद्दा, यही तो मुद्दा आप सुनना ही नहीं चाहते। मुद्दा आप राजनीति में देखिए, मोहन भागवत जी का बयान बहुत सही समय पे बहुत अच्छा बयान आया, मगर उन्हीं के कुछ चुनिंदा लोग, आज संगीत सोम का बीजेपी के नेता का आया कि हिंदुओं को शस्त्र उठाने पड़ेंगे, हथियार उठाने पड़ेंगे। अगर कोई मुसलमान अगर ये बात कह दे भारत में कि हमें हथियार उठाने पड़ेंगे तो उसको यूएपीए के तहत उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ना तो उसे अभी तक उसके खिलाफ कोई FIR हुई और